हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीवी क्लासेस पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारा टॉपिक जो आज का है वह बौद्ध धर्म पर आधारित प्रश्न उत्तर। क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न जो है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो बौद्ध धर्म से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्न उत्तर को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वह गौतम बुद्ध थे। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया जो है वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसका उत्तर होगा 563 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल जो है वह कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर है। आपको ऑप्शन में जो है लुम्बिनी दिया रहेगा, इसलिए आप इसका उत्तर लुम्बिनी मान के आइएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वह किस महाजनपद के अंतर्गत आती है या आती थी। वह जो है कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई। दोस्तों, यह बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया। चूंकि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु 7वें दिन पर ही हो गई थी उनके जन्म के, इसीलिए गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है उनकी सौतेली माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है वह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। इसका उत्तर होगा यशोधरा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा राहुल। सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें कौन कौन सी दृश्य दिखाई दी। यह बहुत ही एक रोचक घटना है, क्योंकि इसी घटना के साथ जो है गौतम बुद्ध का सांसारिक जीवन से मोह खत्म हुआ और वह एक सन्यासी के जीवन के लिए अग्रसर हुए थे। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध कहलाए। तो उन्होंने क्या देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक लाश एवं एक सन्यासी। इन लोगों को देखकर उनका भ्रम टूटा और वो सन्यासी के तौर पर अग्रसर हुए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था। यहाँ पे उनकी उम्र पूछी जा रही कि कितने उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध ने अर्थात महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की। वैशाली के आलार कलाम से। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया। बुद्ध ने योग का ज्ञान जो है वो राजगीर के रुद्रोदक रामपूत से किया था। अगला प्रश्न है कि उड़ेवाला में सिद्धार्थ को कितने साधक मिले थे। उड़ेवाला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अर्थात सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किस नदी के किनारे तपस्या की। बुद्ध ने निरंजना या फल्गु नदी के किनारे तपस्या की। दोनों एक ही नदी को कहा जाता है, निरंजना और फल्गु। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह 35 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न है कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के गया जिले में स्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे। इसका उत्तर होगा बिंबिसार, प्रिसेनजीत व उदायीन। ये तीनों जो थे बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है वह 80 वर्ष की आयु में हुई थी।
बुद्ध की मृत्यु कब हुई? अब यहाँ पे ईस्वी पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। इससे पहले का प्रश्न क्या था कि बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? उसका उत्तर था 80 और इसका उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर स्थान पर हुआ था। और इस घटना को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो बुद्ध के अनुयायी जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षु और एक उपासक। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा जाता है? अर्थात जिन्होंने अपने घर परिवार को त्याग कर सन्यासी का जीवन ग्रहण किया और बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भिक्षुक। अगला प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उन्हें क्या कहा गया है? अर्थात कि जो अपने घर को और परिवार को ना त्याग करके इनके साथ रहकर बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्हें क्या कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा उपासक। उन्हें उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? अर्थात जो बौद्ध संघ हुआ करते थे उनमें कितने वर्ष के व्यक्ति जो है शामिल हो सकते थे? उसकी न्यूनतम आयु सीमा थी 15 वर्ष। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं अर्थात 3 रत्न हैं। एक है बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा है संघ। उसके बाद है प्रश्न हमारा कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वह सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। यहाँ से ही महायान और हीनयान की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जो कुषाण वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के 2 भाग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 2 भाग जो हैं वो हीनयान एवं महायान है, जो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहक। अगला प्रश्न है कि बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? बुद्ध काल में वाराणसी जो प्रसिद्ध था वो हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। यहीं से जो है हमारा प्रश्न खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और बनाता रहूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ जो है फ्री में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।